अच्छा जी, कस्टमर्स आ गए थे जी, कस्टमर्स की वजह से थोड़ा माहौल डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, फिर इसी तरह हमने यहाँ पर आए, फिर हम एक दोस्त के हाथ लगे तकरीबन 3 साढ़े 3 4 साल के बाद। तो वहाँ पर फिर हमने स्टार्ट किया ट्रेडिंग। उसने हमें ट्रेडिंग की तरफ लगा दिया। तो मैं घंटा कुछ नहीं पता था कि ट्रेडिंग होती क्या है, बाइनांस क्या होती है। तो क्योंकि वो स्टार्ट से उसने हमें क्रिप्टो की तरफ लगाया। ट्रेडिंग की तरफ जब हम आए तो उसने हमें यही जो दोस्त हमारा उसने सोहेल ने, तो उसने हमें यही बताया कि यार आप एक दफ़ा स्टार्ट करें, शुरू करें, मैं आपको हर चीज़ गाइड करूँगा। आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने गाइड करना शुरू किया, फिर हमने खुद भी एनालाइज़ करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में जानना शुरू किया। तो हमें पता चला कि मेरे भाई को कुछ नहीं पता था, बस उन्होंने हमें फंसाया यहाँ पर ट्रेडिंग के मामले में। लेकिन तब तक हमें मज़ा आने लगा था, फिर हम सीखना शुरू हो गए। जब हम सीखने की तरफ बढ़े तो फिर हमने इतना सीखा, अभी तक हम इसमें सर को बाहर। और पीछे ये भी ट्रेडिंग कर हैं। चला जाएगा, मनहूस लेट है यार, मनहूस लेट है। ठीक है, क्या ठीक है शुक्र है कुछ सही हो गई 4-5 तो यार, अभी साहब आ गया था जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बहुत कुछ पढ़ना शुरू किया। ये सारी चीज़ें पीछे उसी के डिटेल्स लगी हुई, और ये चल भी रही है साथ साथ में। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं की लगी हुई हैं। ये हमने स्टार्ट किया। तो जब ट्रेडिंग शुरू की तो हमें इसमें मज़ा आना शुरू हो गया कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपना कैरियर बनाया जा सकता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं। स्टार्ट में जो हम एनालिसिस जो हमने स्टार्ट किए वो तो स्पॉट रेजिस्टेंस वाले, वो जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो स्टार्ट किए। उसमें जब कुछ समझ नहीं आया, वो जितने भी उसके इंडिकेटर्स होते हैं वो हमने यूज़ करना शुरू किए, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीज़ें। फिर हमने शानी के साथ मुशावरत की। फिर हमारे और मेरा कज़न है अब्दुलरहमान, हफीज़ुररहमान नाम है लेकिन मैं उनको अब्दुलरहमान कहता हूँ। तो वो भी दरमियान में फिर हमने इकट्ठे एक ग्रुप बनाया। फिर वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे। मैं शुरू से एक स्ट्रैटेजी बनाने की तरफ था कि स्ट्रैटेजी कोई अपनी ख़ास स्ट्रैटेजी बनाई जाए, तो आर ट्रेडर की जैसे होती है। तो मेरा भी वैसे ही इरादा था कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बिल्ड की जाए जो अपनी हमारी स्ट्रैटेजी हो, जिस पर हम अपना वर्क करें। तो ज़ाहिर सी बात है, बड़ी टाइम लगता है, बड़ी मेहनत लगती है। इस तरह की स्ट्रैटेजीज ऐसी ही तो नहीं बन जाती। वो चीज़ हम करते रहे काफ़ी देर, अभी तक कर रहे हैं। तो अच्छा, फिर उसके बाद हम एसएमसी की तरफ आए। एसएमसी को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी वो स्ट्रक्चर और ये इस तरह की चीज़ें थी, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप आप जल्दी से मार कर लेते हो, और ऑर्डर ब्लॉक भी मार किए करने बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बात आती जब स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में आप आकर फंसते हो, चेंज ऑफ करेक्टर में आकर आप फंसते हो, फिर आप बीओस में आकर जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें आकर आप फंसते हो। तो इन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, अभी भी लगता है। अभी मैं स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये चीज़ें फिर समझने, फिर इस चीज़ में इसमें भी थोड़ा मज़ा नहीं आया। फिर थोड़ा सा मज़ीद मैंने कहा यार अब स्टेप मज़ीद ऊपर बढ़ाया जाए। तो फिर उसके बाद मैं चला गया जी आईसीटी की तरफ। अभी मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो मैं आईसीटी में वर्क कर रहा हूँ। अब आईसीटी में यह है कि आपका टाइम बेस्ड मॉडल्स होते हैं, आपने टाइम के साथ अलाइन करना होता है, फिर हाई टाइम फ्रेम को अलाइन करना होता है। जैसे आपने वीकली से नीचे आना होता है, वीकली पहले आप वीकली चार्ट को देखते हैं कि वहाँ पर क्या जो है ना वो स्टोरी बिल्ड हो रही है। वीकली से फिर आप डेली पर आते हैं कि डेली में अब स्टोरी क्या बिल्ड हो रही है। डेली को फिर आप वीकली से अलाइन करते हुए फिर आते हैं कि आप 4 आवर्स पे 4 आवर्स पे आते हैं। 4 आवर्स पे आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्टोरी चल रही है। तो फिर आप तीनों स्टोरीज़ को आप आपस में अलाइन करते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे आते हैं 1 आवर पे आकर स्ट्रक्चर चेक करते हैं कि यार स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। बल्कि 4 आवर पे आप आकर आप देखते हैं कि आप डीलिंग रेंज वहाँ पर चेक करते हैं कि डीलिंग रेंज क्या है, आपने बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है। और उसके बाद आप जब 1 आवर पे आते हैं वहाँ पर आकर आप स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर आपने अपनी ट्रेड प्लान करनी होती है। फिर आप 15 मिनट पे आते हैं जहाँ पर आपने एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। तो जो मेरा एक है वो, तो सबसे पहले मैं सुबह उठता हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं आकर 10:30 बजे आकर मैं एशियन हाई लोज़ मार करता हूँ। 6 से 10:30 बजे के दरमियान जो हाई लोज़ बनते हैं मैं उनको मार करके बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं जो किल जोन है उनको मार करता हूँ। लंदन के किल जोन भी जो बनते हैं 12:15 से 1:30 तक। और उसके बाद वो जो ये जो आपके पास पीछे सामने लाइन लगी हुई है ब्लू वाली, ये लंदन का है। और ये जो इधर लगी हुई है ग्रीन, नहीं कौन सा कलर है ये वाला, माल्टाइज सा जो कलर होता है, ऑरेंज कलर टाइप या, तो ये है लंदन का। तो ये मार करता हूँ। इनको मार करने के बाद फिर मैं देखता हूँ कौन सी लिक्विडिटी स्वीप होती है। फिर हाई लो भी मार्क किए होते हैं डेली वाले भी, उनकी मैं देखता हूँ कि वो स्वीप हों। उसके बाद फिर मैं स्नैरियो देखता हूँ कि यार असल में मेरा स्नैरियो क्या है, मैंने बाई की ट्रेड लेनी है या सेल की ट्रेड लेनी है। फिर मैं स्वीप का इंतजार करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि स्वीपिंग किस लेवल की हो रही है, किस तरह की ब्रूटली स्वीपिंग हो रही है या मतलब रेंज वाली स्वीपिंग हो रही है। बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, वो आप एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रही हैं और एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अलाइन करने के बाद, स्ट्रक्चर को अलाइन करने के बाद ट्रेड ली जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप गलत ट्रेड ले जाते हो।
बाय का सेटअप होता है, आप सेल की ट्रेड लेते हो, ये तो बेशतर होता है। और बाय का सेटअप होता है सेल के ले लेते हो, सेल का सेटअप होता है बाय के ले लेते हो। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी किसी सेल में कोई लेता हूँ तो उसके बाद अगर जो भी रिएक्शन आता है तो मैं फ़ौरन अपनी ट्रेड चेंज भी कर लेता हूँ, दूसरी ट्रेड ले लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक पूरा जर्नल बनाया हुआ है जहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लिखता हूँ, डेली ट्रेड के हिसाब से लिखता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बिफोर ट्रेड क्या था, ट्रेड के दौरान क्या था, और ट्रेड के बाद क्या सिनेरियो था। फिर उसको मुकम्मल डिस्क्राइब करता हूँ कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें मज़ीद उसमें बेहतर की। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आजकल जो है मेरा वर्क जारी है। और अभी जो है मैं एक्चुअल वाली ट्रेडिंग, असल वाली ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बल्कि मैं आजकल एक किस्म की पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, डेमो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मार्केट को मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए, और इस तरह मैं कर रहा हूँ जैसे एक रियल ट्रेडर ट्रेड करता है। और इसका मैं पूरा एक बैकअप बना रहा हूँ, पूरा इसका मैं जर्नल बना रहा हूँ कि मेरा डेली का प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, वो सारी चीज़ें बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये 2-3 महीने में इस पर प्रैक्टिस करो ताकि मुझे मार्केट की समझ आए अच्छे से कि यार कहाँ से मैंने कैसी कौन सी वाली ट्रेड पिक करनी है। इससे ये होगा कि मेरा मेंटली तौर पे मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा, और मैं होता भी जा रहा हूँ। और रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करना ये भी मैं सीख रहा हूँ, ये भी बहुत बेहतर होता चला जा रहा है। फिर मार्केट में बहुत समझने मेरे लिए बहुत आसानी हो रही है, स्ट्रक्चर को समझने में मेरे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अलाइन करने के बाद अपनी गलतियाँ डेली की डेली आपकी गलतियाँ अलाइन होती हैं, आपके सामने आती हैं कि यार ये गलतियाँ आपकी, वो आप उनको बेहतर करने की कोशिश करते हो। तो ये सारी चीज़ें करते हुए मैं यही समझता हूँ कि इंशाल्लाह 2-3 महीने के बाद जब ये मुकम्मल तौर पे मैं इस पर काबू पा लूँगा तो उसके बाद मैं जो है रियल वाली ट्रेडिंग शुरू करूँगा। और मुझे यकीन है कि अब जब मैं रियल वाली ट्रेडिंग करूँगा तो मैं उसमें बहुत बेहतर फील करूँगा। क्योंकि इससे पहले मैं जब भी ट्रेडिंग करता था, जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट पकड़ता था तो स्टार्ट में मुझे बहुत प्रॉफिट होता था, लेकिन जब वो प्रॉफिट के बाद एकदम से मुझे फिर लॉसेज होना शुरू हो जाते थे। तो अभी जो चीज़ें हो रही हैं इसमें फिर मैं एक डिसिप्लिन को जो है ना फॉलो कर रहा हूँ। और जब भी आप डिसिप्लिन हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो आपकी मंजिल होती है ना वो आप उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप स्टेप लेना शुरू करते हो। स्टार्ट में आप ज़ाहिर सी बात छलांगे लगा रहे होते हैं, एक छलांग लगाई उसमें आप 5 रहे, दूसरी छलांग लगाई तो ड्रूम नीचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मज़ीद आगे बेहतर होगा। ये थी मेरी ट्रेडिंग अपडेट्स के पूरी जर्नी। इंशाल्लाह मैं इसको आगे मज़ीद भी डिस्क्राइब मैं करता चला जाऊँगा वक्त के साथ साथ आगे इंशाल्लाह, क्योंकि बेसिक तो ट्रेडिंग पे बात करनी है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।